जय सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ बिहार। जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मैं मनोज वर्मा। नमस्कार। आज दिनांक 10/5/2024। आज मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा वीडियो देखिए या ना देखिए, उसको आगे बढ़ा कर देखिए या शेयर कीजिए या ना, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि आज जो लोग हैं ना, खुद मेरे वीडियो को देखने के लिए विवश होंगे। इसलिए मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जो कहना है वो तो धीरे धीरे कहूँगा ही, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि इसको शेयर कीजिए या कीजिए। ये अपने आप शेयर होता चला जाएगा। हम लोगों ने देखा, हमारे संघ में पूर्व में भी बहुत सारे नेता हुए, अपने स्तर से कुछ काम तो कुछ किया नहीं, लेकिन सांख्यिकी का क्या हल किया वो। और आज भी बहुत सारे नए बरसाती मेढक पैदा हो गए। बरसाती मेढक पैदा हो गए ना। आज जो जानकारियां दूंगा ना, आप लोगों को ग्लैड ग्लैड कर दूंगा। आज आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन पहले कुछ तो बताना होगा ना। आरंभिक से कोर्ट के बाद पूरा सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ 2000% के बाद, हामिद भाई के 2000% के बाद पूरा शिथिल हो गया था। याद है ना? तब किसी का कोई नहीं था, ग्राउंड स्तर पर कोई नहीं था। तब मनोज वर्मा आगे आया। जमीनी स्तर पर जितने काम थे मनोज वर्मा ने किया, ये आप लोग सब जानते हैं। और उसके बाद मनोज वर्मा का नारा था, काम हुआ नहीं हो चुका था। क्योंकि 19 सितंबर के दिन 2019 के दिन मैंने कुछ ऐसा देख लिया था। लोगों के वक्तव्य कब बदल जाते थे या बदल जाते हैं आज भी नहीं जानता, लेकिन मनोज वर्मा एकमात्र वो शख्स है जिसकी बातें जो 2019 में थी वो 2024 में थी। इतना तो तय है। अभी बहुत सारे नेता पैदा ले लिए। कोई कहते थे चुनाव के बाद होगा, अभी कुछ नहीं होगा। बोला ना, तरह तरह कोई बाल बच्चों पे कसम खाता था। तो कोई हवाई जहाज से एंट्री किए थे बाप के दम पे। उनके पिताजी का मैं काफ़ी आदर करता हूँ और सम्मान करता हूँ, उनके बारे में तो खैर नहीं बोलूँगा, लेकिन दूसरे की कंधे पर लाठी रखकर नेतागिरी करने वाले दिनारा के भाई साहब, इन्होंने कल बहुत सारी चीज़ें कमेंट में लिखी थी कि पुराने नेता जब तक जिंदा हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता सांख्यिकी का। तो ऐसे जैसे इसके जैसे जो लोग हैं, ढपोर संखी ऐसे लोगों का जिंदा रहना सांख्यिकी के लिए है ना कलंक। ये जनाब कब क्या बोलेंगे इनको खुद नहीं मालूम। इनके बारे में पर्सनल कर रहा हूँ। कभी 34,000 तो कभी फलना साहब से मिले तो वो देखा ये करके, तो कभी 12,000 तो कभी 8,000 तो कभी 7,000। इनका संख्या हमेशा बदलते रहता है। कभी मंत्री जी का साइन बाकी रहता है तो कभी उस पर लाल कलम चल जाता है। इनके कथनानुसार अभी नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा। तो ये भाई साहब है ना, कब क्या बोलेंगे इनको खुद मालूम नहीं। किसी बोले आप काम होबे नहीं करेगा। अभी ताजी बिहार बताइए, बिहार सरकार की बहाली है, उसमें भाई साहब कह रहे ना कि आप हमसे इंटर और ग्रेजुएशन स्तर पे हमसे संपर्क कीजिएगा। भाई बिहार सरकार की बहाली में इनसे संपर्क क्यों किया जाएगा? क्या बिहार सरकार इनको बहाल की है? ये तो हवा देकर आए थे कि हम जब चाहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिल सकते हैं, लेकिन आज तक वहां छोड़कर बाद बाकी जहां नहीं जाना चाहिए था वहां चले गए। जिस काम के लिए आए थे उस काम को आज तक नहीं किए और ना जिंदगी में करेंगे। तो इस तरह की जो गलत भ्रामक जानकारियां देकर सांख्यिकी को बरगलाता है, तो अब क्या करें? इसके अलावा कुछ लोग हैं जो बार बार बोलता है मनोज वर्मा तुम बताओ। तो मनोज वर्मा अब कुत्तों का जवाब देगा नहीं। मनोज वर्मा ने कहा ना कि मैं अब केवल उन्हीं सांख्यिकी स्वयंसेवकों के प्रश्नों का जवाब दूंगा जो या तो CWJC में है या LPA में है।
लोग बताते नहीं अपने बारे में। भाई क्या बात है, अगर सांख्यिकी स्वयंसेवक हो तो बताने में, अपना केस नंबर बताने में इतना शर्म क्यों? इसका मतलब तुम नहीं हो। दूसरे के पैसे से पलने वाले, दूसरे पे आरोप लगाते हो कि पैसा लेता है, तुम खुद पल रहे हो दूसरे के पैसे पे केवल आलोचना करने के आधार पर। तो और अभी अभी एक ताजा ऑडियो आया, कोई सत्य नारायण डाला था। तो भाई ऐसे, अब पता क्या था, ये केस में है ही नहीं, ये मुखिया जी का शायद साला उला है। तो मुखिया जी ने क्लास ले लिया, बहुत कुछ बोला किसी के सह पे, वो भी फ्रॉड के कहने के सह पे। जो बच्चे की कसम खा रहा था ना कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का अभी नहीं होगा, चुनाव के बाद होगा, कब का बता, कभी कागज दिखाता था, कभी ये करता था, वो करता था, उसके कहने किया था। खैर ये बातें जाने दीजिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आज के बाद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ एक भाई साहब और यही में है ना, जो बोलते हैं ना कि मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी, जब चाहे मिल सकते हैं, उन्होंने शायद कहा कि मेरा ज़मीन है ना, मेरा घर जो है किस पे बना हुआ है, शायद सरकारी ज़मीन पे। तो भाई आप तो मुख्यमंत्री करीबी, बुलडोजर चलवा दीजिए, आपकी औकात है तो बुलडोजर चलवा दीजिए सरकारी ज़मीन पे, कि मेरी ज़मीन पे, तो सामने आएगा तब ना दिखाएंगे, कचवा कि रास्ता चलते दिखाते हैं। अब सही बात है, सांख्यिकी में ना सही बात है, जब किसी तरह से मुझसे पार नहीं पा सके तो चरित्र पर हनन, व्यक्तिगत हनन, व्यक्तिगत, तो ये आप लोग समझ रहे हैं, कुंठित मानसिकता के लोग ना, जिनका नहीं हो रहा वही लोग ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसे कुंठित मानसिकता के लोग, जिनको मिलना था कहीं और आज तक मिले नहीं, उसके अलावा सब जगह चले गए। अब फ्रॉड तो फ्रॉड होता है, पैसेगत फ्रॉड है, और कफन खोर मुर्दाखोर आलोचना करेगा ही। तो खैर इन सब बात, आज जो खुशी का माहौल है, जिस तरह 2019 से मैंने कहना शुरू किया था ना, आपका जो देखा था, तो बोला आज मैं अपनी बात बदल रहा हूँ, आपका काम उद्घोषित होने जा रहा है बहुत जल्द, संभावना बताई गई है। अब आप लोग को पूरा बात बताता हूँ। अभी तक आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहाँ कार्यक्रम होता था या जहाँ भी भाषण दिया जाता था, उसमें कहा जाता था कि 1 लाख लोगों का काम बहुत जल्द होने जा रहा है। लेकिन 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 कल मैंने रात में ऑडियो दिया था ना, कहा था ना कि 7 तारीख की बैठक में अग्रतर कार्रवाई के लिए भेज दी गई है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था ना कि उसका सांख्यिकी स्वयंसेवकों से कोई लेना देना नहीं, घर बैठे इन लोगों को मिल जाता है, क्योंकि लोग बाप दादा चाचा नाना फूफा सब सचिवालय में, तो इन लोग को मिल जाता है। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके लिए उस दिन सारी रूपरेखा तैयार कर दी थी। बहुत सी बातें ऐसी होती है कि व्यक्तिगत या गोपनीय होती है, जो सार्वजनिक नहीं कर सकता चाह कर भी। आज जो मैंने देखा ना, आज जो मैंने देखा, आंखें ना फटी की फटी रह जाएगी। कहाँ देखा, किसके पास देखा, ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन संभावना, अब उसके आधार पर मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, समझ लीजिए। वीडियो तो संभावना ही व्यक्त करूंगा ना, और जो बताया गया निष्कर्ष पर कि आने वाले 2-4 दिनों में, डेट तो निश्चित है, मैंने पहले भी वीडियो में, कल के ऑडियो में भी कहा था कि अमुक तिथि तक जो मुझे तिथि बताई गई है, अगर नहीं होगा तो मैं, मेरे भाई कृपा नारायण जल संसाधन के और लोक शिक्षक के आदित्य कुमार उर्फ उदित कुमार मोतिहारी ये जाएंगे। लेकिन आज बुलावे पे गया था, चंद मित्रों को मालूम है, जो काफ़ी करीबी लोग हैं। अब वैसे आस्तीन के सांपों को नहीं, आस्तीन के सांप तो इसमें सांख्यिकी में यही तो बड़ा मर्ज है, खराबी है कि मदद करने के लिए कुछ नहीं आगे आते हैं, लेकिन है ना पैर खींचने के लिए आस्तीन के सांप ढेर सारे पैदा हो जाते हैं। अब आटा दाल का पता चलेगा, अब ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा, आ चुका है। जो आज देख लिया ना, तो उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाएगा।
और आप जानते हैं कि मनोज वर्मा जो बोलता है ना उस पर अड़ता है, कभी उसे बदलता नहीं। तो बोला गया, क्या बोला गया कि भाई 2-4 दिनों में मुख्यमंत्री महोदय का, प्रधानमंत्री महोदय का सभा है पटना में। उस सभा के माध्यम से शायद ये संभावना हो कि वो बोले सार्वजनिक मंच से कि भाई 1 लाख लोगों का नौकरी के क्षेत्र में उनका भी काम कर दिया गया। वैसे सब कुछ रेडी हो चुका है, सब कुछ जहाँ गया था, जगह तो नहीं बताऊंगा, लेकिन वहाँ से लौट के चला है, पूरा कंफर्म आज देख भी लिया। और जब मैं देख लेता हूँ ना, तो उसके बाद मेरे कथनी में कोई अंतर नहीं आता। तो इसलिए सभी भाई अब सुनिए, ये तो हो गया कि और आने वाले 1-2 दिन के अंदर ही सभा पटना में 12 तारीख को, उस दिन आपको पूरा पता चल जाएगा। जो संभावना व्यक्त की गई है वो सफल होती है कि नहीं, आप लोगों को पता चल जाएगा। वैसे मैंने कहा था ना कि समय निर्धारित किया गया, अगर उस समय तक नहीं होगा तो अगले दिन हम लोग सब जाएंगे, क्या कि आगे का सोच लेकर चलना पड़ता है। और वैसे भी जो लोग ये कह दिए कि चुनाव समय तक नहीं होगा, ये चुनाव तक नहीं होगा, तो उन लोगों को चुप पड़ जाना चाहिए था, चूड़ी पहनकर घर में बैठना चाहिए था। जब ग्राउंड स्तर पर करना था तो कौन बाप के घर थे, तब किसी ने रोक रखा था। और जब सारा चीज़ फैला दिया, जब सारा चीज़ अंतिम समय पर पहुंचा दिया, तो आज बहुत बड़े पावर वाले बनते हैं। जिसको जहाँ जाना चाहिए था वहाँ तक तो जा नहीं सका, और उल्टे पलटे लड़कों से कमेंट करवाते हो, उल्टे पलटे ब्रोकर का काम कर रहे हो कि बिहार सरकार की बहाली के लिए इनसे संपर्क करें। अब बताइए ऐसे लोगों का क्या है। अगर वो इसका जो मैसेज है अगर सरकार तक पहुंच जाए तो सबसे पहले तो वो बहाली रद्द हो जाएगी। तो क्या कहें, ऐसे ऐसे नमूने हैं हम लोग के बीच, बहुत सारे नमूने। और मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, जो उसने किया वही बोल रहा हूँ, और जो वो किया गाली नहीं दे रहा हूँ। जो भी मुझसे प्रश्न पूछना चाहता है, जो भी मुझ पर सवाल उठाना चाहता है, अपना केस नंबर CWJC और LPN नंबर बताए, दोनों में से कोई एक मैं बता दूंगा, उसके प्रश्नों का जवाब दूंगा। और जो लोग केस में ही नहीं है, झूठ मूठ का करेंगे, कुछ भी कुत्ते की तरह भौंकते रहे, मुझे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। अब मैं प्रतिकार ही नहीं करूंगा। और जितने लोग केस में गए, चाहे वो CWJC में है या LPA में, सही तरीके से सभी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए, सभी जो आहर्ताएं थी उसको पूरा किया, उनका कल्याण होने जा रहा है। और जो लोग केस में नहीं है वो लोग मायूस नहीं होंगे, उनके लिए भी रास्ता खोल दिया गया। आगे मर्जी आपकी, आप खुद आगे बढ़ेंगे या किसी और के, लेकिन फ्रॉडों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। और रही बात, चौथी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, बारंबार आरोप लगाए जाते हैं कि ले लिया नहीं लिया, इतना लिया इतना लिया इतना लिया इतना दिए। भैया जिसने दिया, मैं तो खुद बोल रहा हूँ। और अब जिस दिन मीटिंग रख रहा हूँ ना, उस दिन आइएगा आप लोग सारे, जो दिए हैं अपना मिलान कीजिएगा, हम मिलान करके हिसाब देने के लिए भी तैयार हैं। और उन फ्रॉडों को भी साथ में ले लीजिएगा, जिन्होंने मुझ पे आरोप लगाया ना, तो वो मेरे नाम पे कितना वसूले हैं वो भी आके जवाब देंगे, कौन क्या किया क्या नहीं किया। अब दिल्ली दूर नहीं, जिसके लिए हम लोग इतने दिन से तत्पर थे, परिश्रम किया, मृत संगठन, जब संगठन पूरा मृत था उस समय केवल मनोज वर्मा ही था। और आज भी जब भी कुछ उल्टा पलटा स्थिति आती है ना, तो उस समय सारे के बाप दादा चाचा नाना मर जाते हैं, केवल मनोज वर्मा ही आगे आता है आप लोगों का बेड़ा पार करने के लिए, आप लोगों को उत्साह से संचालित करने के लिए, और आप लोगों का मार्गदर्शन के लिए। कि और कोई है? कुछ लोगों को ये भ्रम है कि फोन पे ही है ना डीलिंग करके है ना मनोज वर्मा को खड़ देंगे। अरे मनोज वर्मा को लोगों का कितना प्यार मिला है और मिलेगा, ये इन लोगों को गुमान नहीं। और आगे कितने लोगों का कल्याण भी होगा तो मनोज वर्मा के हाथों से होगा, ये इन लोगों को भान नहीं है। केवल फ़ोन पे ना 10-15 को मिल के बात करते तो लगता है कि उतने ही में दुनिया, कुआं का मेढक, तो लगता है कि कुएं के अंदर ही सारी दुनिया। जब बाहर निकलेगा तब ना समझ में आएगा, धरातल पाएगा तब ना कि मनोज वर्मा क्या चीज़ है, किस शख्स का नाम है। दूसरी बात,
एक कहावत है, सावन में जन्मा सियार भादों में आया बाढ़। तो बोलता बाप रे बाप, अपना ज़िंदगी में हमने ऐसा बाढ़ नहीं देखा। तो जो नए नवेले बोल रहे हैं ना, तो सारे के सारे फ्रॉड है। कोई 6 घंटा बैठता है, कोई जब मन तब फाइल देख लेता है। आस्तीन का सांप, जिसका दुख है कि उसका नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। और अब पता चलेगा ना कि कौन सही था कौन गलत था। अब कौन किस बाप के पास जाएगा। ऐसे भी पुरानी कहावत है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अगर किसी को चमकाया तो मनोज वर्मा ने ही चमकाया, और किसी को डुबाया तो मनोज वर्मा ने ही डुबाया। लाए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, वहाँ तो गए नहीं, सब जगह चले गए। और कभी किसी को कुछ बोल दे, कभी किसी को कुछ बोल दे। और आप सभी भाइयों से अनुरोध है कि सभी कुछ तैयारियां, आज के जो चीज़ देखा उससे ये पूर्णतः ज्ञात हो गया कि आपका काम आखिरी चोट में अपना ही नहीं, अन्य विभाग के लोगों का भी हुआ है। मिनिमम संख्या है, लेकिन संख्या काफ़ी है। मैं बार बार चक्कर खिलाता था ना लोगों को, कि जो बोलता था उसी पे ना, जो फ्रॉडवन थे ना उसी के आसपास पहुंच जाते थे। लेकिन जो भी लोग केस किए हैं, काम किए हैं या काम नहीं किए, साइंस है, आर्ट्स है, मैथ्स है, कुछ नहीं, 12 है 13, उससे कोई मतलब नहीं। बारंबार बोल रहा है, उनका कल्याण हुआ है। और जो लोग केस में नहीं है वो लोग थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, अगर भरोसा रखेंगे तो उनका भी कल्याण होगा। कैसे होगा ये भी बता दूंगा, लेकिन पहले जो हो रहा है होने दीजिए। और साथ देने के लिए मैं सदैव आभारी रहूँगा विजय गौड़ का। अगर इसने उस समय साथ नहीं दिया था तो नहीं। फिर रवि रंजन सिंह जब से मिला, कभी भी बोला कि रवि भाई पैसा चाहिए, मदद चाहिए, तो वो तैयार रहा। ये नहीं बोला, चुगली नहीं किया। आप लोगों में से जितने लोग हैं ना दिए ना, तो कुछ लोग चुगली भी करते हैं, लेकिन मैंने तो कहा था कि हिसाब दे दूंगा, तो हिसाब ले लीजिएगा। एक भारद्वाज भाई है, जब भी बोला मदद के लिए तैयार रहे। सिकंदर मुखिया जब भी बोला मदद के लिए तैयार रहा। फिर आपका देवकांत परसेला, फिर आपका क्या बोले आलम तरुण, फिर आपका मुकेश मोहद्दी नगर, फिर आपका पूर्णिया का नाम भूल रहे हैं, महेश जी, फिर आपका चंद्रमोहन भाई, या फिर सुनील भाई मेरा मसौड़ी का, सुनील बेगूसराय का, गिरीश, ये सब लोग हैं। तो इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका नाम अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ क्योंकि बाहर से आया हूँ। आप लोग निश्चिंत रहिए। जिस चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जब कह रहा था ना काम हुआ नहीं हो चुका है, तो कितने लोग आए, कुछ दिन बोले, फिर उनकी बातें पलट गई। सरकारी काम था, देर होता था, लेकिन अब जो देख लिया, और उसके बाद मैं संभावना के रूप में बता रहा हूँ जो बताया गया कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम पटना में होगा, उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय यही कहेंगे, जहाँ तक संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, कि 1 लाख लोगों को और नौकरी दे दी, और 3 लाख पे काम चल रहा है, और आने वाले समय में 10 लाख लोगों को और नौकरी देंगे। इसीलिए मैं कहता था कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखें, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे भरोसा रखें, उनके अधिकारियों पर आंख मूंद कर भरोसा करें। आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। कल्याण करेंगे तो वही करेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं करेगा। देखे ना, जब कोई उनके सामने बोल ही नहीं पाता है, अपनी समस्या नहीं रख पाता, तो उनके सामने आपका काम करवा देगा नहीं ना। तो मैं सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी के हित पक्ष से बोला। लोगों ने मुझ पर एजेंट होने का भी आरोप लगाया। जब भी मिलना हुआ उनके सामने अपनी समस्या रखी, उन लोगों की तरह नहीं कि मुझे हाँ हमको पहचानते हैं, हम जा रहे हैं, चल जाएंगे, जब चाहे तब मिल लेंगे, लेकिन आज तक वहाँ गए नहीं, सब जगह चले गए।
जिनके पास जाना था वहां नहीं गए, लेकिन बाद बाकी सब जगह नाच गए। कभी 34,000, कभी 36,000, तो कभी फलना पदाधिकारी, कभी मंत्री का साइन बाकी है, तो कभी लाल साइन कर दिया। तो अभी है ना फलना बहाली निकला, उसमें लई हम इति कर देते हैं, सहयोग लिए हम संपर्क करें। तो ये दलाली बंद कीजिए। और दूसरे के ऊपर आरोप, मेरे ऊपर आरोप लगाना बहुत आसान है। जब लोग नहीं सके ना, मुझ पर व्यक्तिगत नहीं सके, मैं तो अब हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। जितने लोग हैं बैठक बुलाने जा रहा हूँ होते के साथ, उसके बाद है ना सबको हिसाब दूंगा। और साथ ही साथ है ना हिसाब लेने वाले आएंगे, उनको प्रति एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। मैंने जो लिया उसका, जो आपने दिया उसका हिसाब लेना आपका कर्तव्य। मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन फिर भी वैसे चुरकट लोग आरोप लगाते हैं ना कि भैया वो लेता पैसा, मदद मत कीजिए, मदद मत कीजिए। इन जैसे मोगलों को पैसा चाहिए घर में बैठे हुए खाली बोलने के लिए, लेकिन जो फील्ड में काम कर रहा है, यही अफसोस लगा, सांख्यिकी में ही अफसोस लगा। जिंदगी में आपको नौकरी तो हो रही है, लेकिन जिंदगी भर आप लोग ये मलाल कीजिएगा कि सही और गलत का फैसला आप लोग करने में असक्षम है। और यही नतीजा था कि जो करता है उसको गाली सुनना पड़ता है, जो साला का फ्रॉड है, जो ये है वो है, उसको है ना आप लोग वाहवाही करते हैं। और आज के बाद इस तरह के जो कुत्ते बरगलाते, तरह तरह का आरोप लगाते हैं या प्रश्न पूछते हैं, तो मैं उन कुत्तों का जवाब देने नहीं जा रहा हूँ। ना उनको ऑडियो भेजिएगा ना वीडियो भेजिएगा। और जो लगा रहे वो पहले अपना बता दे कि क्या है, वो कौन सा सांख्यिकी है, कौन सा काम किया, कौन से केस में है, उसके बाद प्रश्न पूछे, मैं उनका जवाब दूंगा। नहीं तो उनको कुत्ता समझकर भौंकते रहने के लिए भी भौंकते रहेंगे। निश्चिंत हो जाइए, अब कोई समय नहीं। मैंने कहा था जो वो पूरा हो गया। अब जो परमिशन जहाँ जाना था वहाँ से भी आ गया और बता दिया कि आगे की क्या प्रक्रिया। डेट नहीं बता रहा हूँ, डेट आप लोग खुद समझ जाइएगा कि कब माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम है और आगे क्या होने वाला है। आप लोग सब निश्चिंत हो जाइए। जो भी लोग कोर्ट गए और सभी कॉलमों को पूरा करते हैं उनका हुआ है। चाहे जो लोग बोलते हैं ना कि CW जैसी नहीं बोलता है, LPA नहीं बोलता है, तब वैसे जाहिलों को हम कहाँ समझावे। जो जाहिल बन के नहीं समझना चाहते हैं, बहुत सारे लोग इंटरवेनर हैं CW जैसी में भी। तो अब जिनको इंटरवेनर, जिनको पैसा दिया इंटरवेनर बनाया, तो आप ये सवाल उनसे ना पूछिएगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। सभी संघ के लोगों का हुआ है, जितने भी लोग कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के अंतर्गत गए उनका कल्याण हुआ। जय श्री राम, जय भगवान। आपका भाई मनोज वर्मा। भविष्य सुनहरा भविष्य हो। एक वीडियो और आएगा और उसमें मीटिंग की डेट फिक्स रहेगी। आज मैंने वो देख लिया, अब इसलिए मेरे वक्तव्य में कोई अंतर नहीं आने वाला है। आज देख लिया, जिसे उस समय देखा था तो वक्तव्य में अंतर नहीं आया, मैं अडिग रहा। और आज जो देख लिया उसके बाद मैं अडिग हूँ कि आपके लिए सारी अनुमतियां प्राप्त कर ली गई। अब खोलना उनका है, घोषणा कब होना है, संभावना जो बताई गई मैं आप लोगों के बीच रख दिया। मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन फालतू कमेंट करके मुझे अपशब्द बोलने के लिए विवश नहीं करेंगे। मैं किसी को कुछ बोलना नहीं चाहता। जिनको लगता है फ्रॉड है वो अपने स्थिति, जिनको लगता है मनोज वर्मा फ्रॉड है, झूठ बोला है, वो अपने स्तर से जाकर पता करके सच्चाई से लोगों को अवगत कराएं। धन्यवाद, शुभ रात्रि।